नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। यूज्ड ईवी कार और पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाने के बाद से आम लोगों में कई तरह के भ्रम फैल गए हैं और सोशल मीडिया में दोनों ही मामलों में जीएसटी की कैलकुलेशन को लेकर कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया है कि अब टूटे नहीं टूट रहा है। ऐसे में अब सरकार भी खुद आगे आई है और सरकार ने भी दोनों मामलों में स्पष्टीकरण देते हुए आम लोगों के बीच भ्रम को खत्म करने की जो कोशिश की है, उसी की बड़ी बात आपको मैं बताऊंगी। पहले पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर आम लोगों में ये कंफ्यूजन पैदा हुई कि आखिर किस कैटेगरी के पॉपकॉर्न पर टैक्स लगेगा और कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि सिनेमा हॉल में मिलने वाले पॉपकॉर्न 5% टैक्स उसके लिए क्या देना होगा या फिर 18% टैक्स देना होगा। कुछ ऐसी बातों को लेकर आम लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो गई। अभी पॉपकॉर्न का भ्रम तो दूर हुआ ही नहीं था कि अब यूज्ड ईवी कार को लेकर भी एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि आम लोग समझ ही नहीं पाए कि जो इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हुए कैलकुलेशन दिखाई गई है वो कितनी सही है और वो कितनी गलत है। और इसी भ्रम के फैलने में थोड़ा बहुत योगदान वैसे देश की वित्त मंत्री का वो बयान भी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यूज्ड कार बेचने पर जो मार्जिन होगा उस पर टैक्स लगेगा। इसी वजह से सभी ने इस लाइन को पकड़ लिया। अब सरकार ने बकायदा FAQ तक जारी कर दिया है। कुछ बड़ी बातें अब मैं आपको बताऊंगी, पहले भ्रम जान लीजिए, क्योंकि यूज्ड ईवी कार को बेचने पर होने वाले प्रॉफिट मार्जिन पर 18% टैक्स देना होगा। जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद इसे सोशल मीडिया पर आम लोगों को समझाने का एक जो कोशिश की गई, जो प्रयास हुआ, जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को गलत तरीके से सिर्फ समझा ही नहीं गया बल्कि समझाया भी गया। इसी वजह से भ्रम फैला कि अगर किसी ने 10 लाख की गाड़ी को खरीदा है और कुछ साल बाद उसे अगर वो 3 लाख में बेच भी देता है तो 7 लाख के मार्जिन पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से गलत था। दूसरा, कोई सामान घाटे में बेचने पर कैसे टैक्स लगाया जा सकता है, इसी भ्रम को दूर करने के लिए अब सच्चाई आपके सामने रख रही है। असल में सच्चाई ये है कि टैक्स किसी इंडिविजुअल पर नहीं बल्कि डीलर को देना होगा। पहले इंडिविजुअल के हिसाब से समझिए। अगर कोई अपनी 10 लाख की यूज्ड ईवी कार को अपने किसी जानकार, दोस्त या फिर रिश्तेदार को बेचता है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अपनी 10 लाख की कार किसी डीलर को 3 लाख में बेचता है तो बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जब डीलर उसी कार को 5 लाख रुपए में आगे बेचेगा तो डीलर को ही अपने इनवॉइस में 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पर जीएसटी दिखाना होगा। इसका मतलब यह है कि डीलर को प्रॉफिट मार्जिन पर 18% का जीएसटी लगाते हुए इनवॉइस में 36,000 रुपए दिखाना ही होगा। पॉपकॉर्न कंफ्यूजन अभी बाकी है, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि खास बात तो यही है कि पॉपकॉर्न को 3 तरह के स्लैब में रखा गया है, 5%, 12%, 18%। जब जीएसटी को लेकर खबर आई तो सामने आया कि सिनेमा हॉल में बिकने वाला पॉपकॉर्न अब महंगा होगा। मॉल में पॉपकॉर्न खाना महंगा होगा, इस सवाल को लेकर एक भ्रम फैल गया। कई तरह की कंफ्यूजन्स हुई। अब सरकार का कहना है कि खुले पॉपकॉर्न, नमक वाले सिंपल पॉपकॉर्न पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। पैकेट और लेबल्ड वाले पॉपकॉर्न पर 12% और कैरामलाइज चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। अब सरकारी सोर्सेस के हवाले से खबर आई है कि सिनेमा घरों में खुले रूप में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर रेस्टोरेंट की तरह ही 5% जीएसटी लगेगा। सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि अगर पॉपकॉर्न को आप फिल्म टिकट के साथ बेच देते हैं तो इसे एक ओवरऑल प्रोडक्ट के रूप में ही माना जाएगा और मेन प्रोडक्ट क्या होगा, मूवी टिकट, तो उस पर जीएसटी लागू रेट के अनुसार ही लगेगा। सरकारी सोर्सेस की माने तो पॉपकॉर्न को सिनेमा घरों में खुले रूप में जो बिकता है, इसलिए इस पर रेस्टोरेंट सर्विस की तरह ही 5% का ही जीएसटी लागू होगा। शर्त तो बस यही है कि ये पॉपकॉर्न टिकट के साथ नहीं बल्कि अलग से बेचे जाएंगे तो ही ये इस पर लागू होगा।